झूठ बोलने में लोग माहिर हैं। आपदा प्रबंधन नहीं, आपदा कुप्रबंधन हुआ है। और जल संसाधन विभाग का तो नाम ही बदल देना चाहिए, बाढ़ संसाधन कर देना चाहिए। आपदा की घड़ी में अगर मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं खड़ा होगा, उनके बीच नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे मुख्यमंत्री का। आपदा और स्वास्थ्य का अब कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इस घड़ी में इन्हीं डिपार्टमेंट का है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपदा प्रबंधन को लेकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं। सरकार कहती है कि आप विधानसभा में भी इस डिपार्टमेंट की बातों को, आप सवाल को उठा नहीं सकते। सरकार अगर अच्छा काम कर रही होती तो भाग क्यों रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ और कोरोना दोनों से तबाही जैसा आलम है और लगातार जो सत्ता पक्ष है वो दावे और नारे गढ़ने में इस वक्त मशहूर है। वो दावे और नारे कर रहे हैं इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। कोरोना जैसी महामारी है, बाढ़ का आलम भी है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप भी गए थे बाढ़ वाले क्षेत्रों में, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो दावे कर रहा है, वो नारे कर रहा है, दावे कर रहा है। देखिए, ये लोग तो झूठ बोलने में लोग माहिर हैं। और अभी पूरा बिहार जो है, कोरोना हो, बाढ़ हो, लोग बहुत बुरा हाल है। सब कुछ भगवान भरोसे है। हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ जो है लाशों का ढेर लगा हुआ है। कोई उठाने वाला नहीं है, इलाज करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। बाढ़ के इलाकों में तो कोरोना को छोड़ ही दीजिए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग और सब तो जान बचाने के लिए जो है उनके लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं कराएगा, बल्कि सरकार को प्रोएक्टिव होकर के ये सारी व्यवस्था करानी चाहिए थी। आपको पता है कौन से महीने में जो है बाढ़ आता है, फ्लड आता है, उसी हिसाब से व्यवस्था करानी चाहिए थी। उन्हीं दावों नारों की बात करें, दावे अभी भी किए जा रहे हैं कि हमने काम किया था, दावे किए जा रहे हैं कि हमने मास्क और सैनिटाइजर बंटवा दिया था, गाँव में साबुन बंटवाया था। अब दावे किए जा रहे हैं कि हम खाना बंटवा रहे हैं। कुछ नहीं बटा था, ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। ये आपदा प्रबंधन नहीं, आपदा कुप्रबंधन हुआ है। और जल संसाधन विभाग का तो नाम ही बदल देना चाहिए, बाढ़ संसाधन कर देना चाहिए। हो क्या रहा है कि बाढ़ को नियंत्रण कराना चाहिए इनको, तो ये बाढ़ को निमंत्रण दे रहे हैं। नियंत्रण नहीं कर रहे, निमंत्रण दे रहे हैं। और पूरा भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। आपने भी देखा होगा, जैसे पुल पुलिया टूट रहा है, तटबंध टूट रहे हैं, बांध टूट रहा है। इनके मंत्री कहते हैं चूहा खा गया, कभी कुछ हो गया। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती है? चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो है टिकटॉक वीडियो देखते हैं बैठकों में, क्रिकेट का स्कोर पूछते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। बताइए, अद्भुत है कि 4 महीने में एक बार NMCH गया वो व्यक्ति, स्वास्थ्य मंत्री। ये तो अद्भुत है। और अभी भी हेरा फेरी, इतने तबादले हो रहे हैं, हर चीज़ें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में जैसे कि प्रधान सचिवों का तबादला हो रहा है, संजय कुमार, फिर उदय सिंह कुमावत, अब प्रत्यय अमृत को लाया गया, तो क्या लग रहा है बदल देने से क्या स्वास्थ्य की जो चरमराई हुई व्यवस्था है वो बदल जाएगी? आप देखिएगा कि तीसरे प्रधान सचिव 4 महीने में मिले हैं। ये देश भर में पहला कोई राज्य होगा जहाँ इस संकट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, जहाँ कहा जाता है कि हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई लड़ने के वक्त ही कप्तान को बदल दिया जा रहा है। और एक बार नहीं, 3-3 बार बदल दिया जा रहा है। तो जो हम लोगों की जो लड़ाई है कोरोना को लेकर के, तो आप देखिएगा फिर नए प्रधान सचिव आएंगे, फिर सारी चीज़ें समझेंगे, फिर व्यवस्था जो है पहले से कायम है, अब कैसे सुधार होगा, ये तो इसमें तो जिम्मेदारी आपकी नीतीश कुमार जी की बनती है। मतलब कि आप वाहवाही जो है वो नीतीश कुमार जी लेंगे, और अधिकारी जो हैं वो सज़ा पाएंगे, मतलब बदनामी वो लेंगे। तो तालियां नीतीश जी और जो बदनामियां अधिकारी। तो इसमें तो नाकामी नीतीश कुमार जी को। इनको तो नैतिकता के आधार पर जो है इनको तो निकल के बाकायदा जायज़ा करना चाहिए, देखना चाहिए। फेल हो गए नीतीश कुमार जी, और इनके मंत्री पे क्या कार्रवाई की गई है, और इनके मंत्री ने कौन सा अच्छा काम किया है जो इनको कायम किए हुए हैं। भाई क्या मजबूरी है, क्यों नहीं एक्शन ले पाते हैं? एक्शन लेना चाहिए, मंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। इतना नॉन सीरियस मंत्री आ गए हैं। पहले जब से बने तब तो आधा टाइम संगठन में घूमते रह गए दूसरे प्रदेश। बीजेपी के जो प्रभारी दूसरे राज्यों के प्रभारी बने थे।
फिर आए तो देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। नहीं, बाढ़ है और कोरोना है, दोनों है। इन दोनों के बीच में ही जेडीयू वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल करके अभी भी संवाद कर रही है, जारी है। अब आप देखिए ना, नीतीश कुमार जी अभी नहीं निकलेंगे, लेकिन 7 तारीख को निकलेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे। मतलब उनको लोगों की जान की चिंता नहीं है, बाढ़ की चिंता नहीं है, कोविड-19 की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। पूरा जो है अपना दिमाग जो है पूरा चुनाव में लगाए हुए हैं कि कुर्सी कैसे बचाएं। ये समय है दुख की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, अगर मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं खड़ा होगा, उनके बीच नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे मुख्यमंत्री का। आखिरी सवाल आपसे यही है, चारों तरफ अभी भी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, चीख पुकार चित्कार। बाढ़ में अगर हम देखें तो लोग रो रहे हैं, घर डूब गया, मकान डूब गया, फिर भी सरकार जो है चुप है, क्वारंटाइन है। आँख का आंसू सूख गया है इन लोगों का, पानी जो है आँख का पानी सूख चुका है, मानवता इंसानियत सब खत्म हो गई। क्या उनको नहीं दिखता है? अब सब दिखता है, सारी सूचनाएं हैं, लेकिन उनको इस चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको लगता है कि आप बताइए कि क्या उन्होंने किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नीति आयोग जो है वो सबसे फिसड्डी राज है। हमारे पास जो है, अगर आप देख सकते हैं, जो रिपोर्ट है सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट है, जो 3 सदस्य टीम जो आई स्वास्थ्य विभाग की, उसने क्या रिपोर्ट में लिखा है, मैं आपको कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मेंबर्स वे अगस्ट एट व्हाट दे सॉ इन पटना एज दे विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल्स। जो 3 सदस्य टीम आई, मल्टीपल हॉस्पिटल जो गए, इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ कोविड-19 पेशेंट लाइंग अनअटेंडेड ऑन बेड्स एंड इन कॉरिडोर्स। मतलब जब आए तो उनके सामने भी जो है लाशें ऐसे पड़ी हुई रही जो कोविड-19 के थे, विथ अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट मूविंग इन एंड अराउंड। मतलब कि बेचैनी में लोग हैं, अंदर बाहर जो है कोविड पेशेंट के लोग करते रहे। ये सिचुएशन, ये हम तो नहीं कह रहे, वीडियो जो है वही बात है जो 3 सदस्य की टीम ने भी यही देखा। द डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग नियर द कोविड-19 पेशेंट। मतलब डॉक्टर जो है कोविड-19 के पेशेंट्स के पास जा ही नहीं रहे। मतलब जो भगवान है वही बगल में। एज द होल सिस्टम हैज़ ब्रोकन डाउन। ये देखिए सिस्टम, ये हम तो नहीं, मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये तो सेंट्रल कमेटी की जो 3 मेंबर की सदस्य का जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कोविड-19 पेशेंट एज द होल सिस्टम हैज़ ब्रोकन डाउन। मतलब कि ये भारत सरकार खुद मान रही है कि पूरा सिस्टम जो है वो टूट चुका है। एंड द डॉक्टर्स फेयर दैट इफ दे गेट इन्फेक्टेड नो वन विल टेक केयर, मतलब ऑफ देम। मतलब कि डॉक्टर जो है अगर वो बीमार पड़ गए तो उनका कौन इलाज करेगा। तो ये डर है, इस वजह से लोग नहीं जा पा रहे। अब देखिएगा, एज पर यूनियन गवर्नमेंट सोर्सेज द बिहार गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग कोविड-19। यानी कमेटी कह रही कि बिहार सरकार पैसा ही नहीं खर्च कर रही है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है जी। आगे देखिए, दे आर नॉट परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स। यानी बिहार सरकार खरीद ही नहीं रही है रैपिड एंटीजन किट्स। अब देखिएगा, बिहार गवर्नमेंट बट दे रिक्वायर एटलीस्ट 4 लाख सच किट्स। मतलब आपको जो है रिक्वायरमेंट जो है 4 लाख ऐसे किट्स की ज़रूरत है, जो कि अभी मात्र 10,000 किट बिहार सरकार के पास है। तो ये टेस्ट की संख्या जो हम लोग बढ़ाएंगे, जब इनके पास किट ही नहीं खरीद रहे हैं, है ही नहीं, इस टेस्ट की संख्या क्या बढ़ाएंगे। और टेस्ट में भी कितना मैनिपुलेशन चल रहा है। आगे और देखिएगा, तो हाउ कैन दे डू मास टेस्टिंग व्हेन दे ओनली हैव 20,000 किट्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 12 करोड़। यानी 12 करोड़ जनता के पास मात्र इनके पास 20,000 किट्स हैं। तो ये मास टेस्टिंग ये कैसे कर पाएंगे। और बिहार जो है एकदम सवाल खड़े कर दिए, बहुत सवाल खड़े किए हैं इसमें तो। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप देखिएगा एक सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है, कई डॉक्टर्स जो हैं वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, नर्सेज जो हैं वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और सही में अस्पतालों में डॉक्टरों की अभाव है, कमी है। और डॉक्टरों की भी अपनी परेशानी, उनको भी पीपी किट्स जो है वो नहीं मिल रहा। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ना चाहते हैं। इन सच ए डिफ़िकल्ट टाइम
इस संकट की घड़ी में फाइल्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ 4000 डॉक्टर्स एंड 6000 नर्सिंग स्टाफ, मतलब जो अपॉइंटमेंट जो है, फाइल जो है अपॉइंटमेंट का, जिसमें कि 4000 डॉक्टर हैं और 6000 नर्सिंग स्टाफ हैं, आर शटिंग बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मंथ्स, यानी मंत्री और प्रधान सचिव के बीच में, सेक्रेटरी इसके बीच में ये फाइल अटके हुए हैं, घूम रहे हैं इस सच अ डिफिकल्ट टाइम में। मतलब इतने मुश्किल घड़ी में जहां हमको नियुक्ति करनी चाहिए थी इन डॉक्टरों की, इन नर्सों की, जहां 4000 डॉक्टरों का फाइल और 6000 नर्सिंग स्टाफ का फाइल जो है लटक रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसी सरकार से? ये तो 130 दिन से बिहार के मुख्यमंत्री जो नहीं निकले, क्या उनको ये बात नहीं पता है? क्या संज्ञान में नहीं है? किस बात की समीक्षा बैठक करते हैं? आप तो सवाल पूछना चाहते हैं, कौन सा समीक्षा बैठक करते हैं भाई? और अद्भुत बात ये है, दूसरी चीज अगर आप आपको दिखाएं, अब हम सवाल पूछे तो किससे पूछे? सरकार से पूछे। सरकार तो हमारा बात का जवाब ही नहीं देती। एक ही जगह है, वो है विधानसभा। आने वाला जो सत्र है वो विधानसभा का 3 तारीख से चालू है, आप सबको पता होगा कि सत्र को और छोटा किया जाएगा। छोटा हो ना हो, लेकिन अभी तो जो हम लोगों को जो ये मिला है बिहार विधानसभा सचिवालय का, इसमें अद्भुत बात ये है कि इसमें आप आपदा और स्वास्थ्य के बारे में सवाल ही नहीं पूछ सकते। अब इस मुश्किल घड़ी में एक ही जगह है विधानसभा जहां हम सवाल पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचित प्रश्न होता है, कैटेगरी जो होता है जो 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। इसमें जो है मान्य सदस्य जो हैं, अलग अलग विभाग का दिन तय होता है, उसके हिसाब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें से छटनी कर दी गई है, मतलब 3 दिन का है सत्र, तो सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आपदा और स्वास्थ्य का अब कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इस घड़ी में इन्हीं डिपार्टमेंट का है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपदा प्रबंधन को लेकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं। सरकार कहती है कि आप विधानसभा में भी इस डिपार्टमेंट की बातों को, आप सवाल को उठा नहीं सकते। सरकार अगर अच्छा काम कर रही होती तो भाग क्यों रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है तो भाग क्यों रही है? मतलब उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव आएंगे और फिर सारा पोल खोल देंगे। उनका वो जान रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, फेल हो चुके हैं। बदनामी ना हो इसलिए भाई पहले से ही तय कर दो कि इस पे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। ये तो अद्भुत है ना, ऐसा कोई सरकार देखा क्या किसी ने? निकम्मी सरकार है, डरपोक सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, लापरवाह सरकार है, गैर जिम्मेवाराना सरकार है। ये तो इससे आप क्या कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट घड़ी में ये सारे सवाल हैं। हम लोग नहीं जानना चाहते कि भाई क्या व्यवस्था है हेल्थ को लेकर, आपदा में आपने क्या किया, पीड़ितों के लिए क्या व्यवस्था है? सवाल पूछने नहीं जाते हैं या लोगों के सामने जवाब देना नहीं चाहते हैं? अरे वो कुछ नहीं, मतलब उनको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। बिहार की विकास से, बिहार के लोगों को जान की परवाह उनको नहीं है, उनको अपनी चिंता है। और पता है कि सच कितना भी नीतीश कुमार जी छुपाना चाहे, छुपने वाला नहीं है, जनता जवाब देगी। देखिए, कुल मिलाकर बिहार में कोरोना को लेकर के चित्कार है, बाढ़ से हाहाकार है, फिर कैसे कह सकते हैं कि बिहार में बहार है? और आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर के, आपदा को लेकर के नेता प्रतिपक्ष सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, साफ कह दिया गया है। क्या करिएगा? विपक्ष पूछ नहीं सकता है क्योंकि पहले ही सरकार ने मना कर दिया है। देखिए आगे आगे क्या होता है, सरकार जवाब देती है नहीं देती है, या फिर पर्दे के पीछे चुनाव की तैयारियां जो हो रही हैं, अचानक से पर्दा को उठा दिया जाएगा और आपके सामने चुनाव प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।